गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न या ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। एक एक नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या आता है एक नंबर में क्वेश्चन। एक नंबर है, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? ऑप्शन में है राज्य का अध्यक्ष है, शासन का अध्यक्ष है, राज्य एवं शासन का अध्यक्ष है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा राज्य का अध्यक्ष है। दूसरा नंबर है, संसद से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति मिलनी चाहिए, किंतु वह अपने निषेधाधिकार या वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो इसमें क्या होगा? क्या क्या ऑप्शन दिया गया है? वह धन विधेयक है, वह संविधान संशोधन विधेयक है, वह ना धन विधेयक है, ना संविधान संशोधन विधेयक है, या उसके द्वारा वापस किए जाने पर वह दोबारा संसद से पारित विधेयक है। तो इसका आंसर होगा वह ना धन विधेयक है, ना संविधान संशोधन विधेयक है। तीसरा नंबर है, किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी संकट काल की घोषणा कर सकते हैं? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, केंद्रीय कैबिनेट या संघ। तो इसमें आंसर है केंद्रीय कैबिनेट। चौथा नंबर है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग मतदान करते हैं? ऑप्शन है संसद के सभी सदस्यगण, संसद के निर्वाचित सदस्यगण, संसद एवं विधानसभाओं के सभी सदस्यगण, संसद एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यगण। तो इसका आंसर होगा संसद एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यगण। पांचवा नंबर है, प्रधानमंत्री सहित उसके मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए? ऑप्शन है 10%, 15%, 20%, 25%। तो इसका आंसर है 15%। आगे है 6 नंबर, किस संविधान संशोधन ने यह अनिवार्य बना दिया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की सलाह से कार्य करेगी? ऑप्शन है 1951 का पहला संशोधन, 1971 का 24 संशोधन, 1976 का 42 संशोधन, 1985 का 52 संशोधन। तो इसमें आंसर है 1976 का 42 संशोधन। 7 नंबर है, प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद में किन्हें शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन है कैबिनेट स्तर के मंत्रीगण, राज्य स्तर के मंत्रीगण, उप मंत्रीगण, भारत का महाधिवक्ता। तो इसमें आंसर है भारत का महाधिवक्ता। 8 नंबर है, प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष है? ऑप्शन है राज्य का, शासन का, राज्य एवं शासन का, किसी का नहीं। तो इसमें आंसर है शासन का। 9 नंबर है, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है महाभियोग, अविश्वास का प्रस्ताव, महाभियोग या अविश्वास का प्रस्ताव, सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा। तो इसका आंसर है महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। 10 नंबर है, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति को। मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है कैबिनेट में? राष्ट्रपति को। 11 नंबर है, राज्यों के शासन में किसे केंद्र या अभिकर्ता या प्रतिनिधि कहा जाता है? अथवा राज्य के शासन में केंद्र प्रतिनिधि किसे कहा गया है? तो ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, उच्च न्यायालय। तो इसका आंसर है राज्यपाल को कहा गया है। 12 नंबर है, राज्य के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कम से कम कितने मंत्रीगण होने चाहिए? ऑप्शन है 10, 11, 12, 15। तो इसमें आंसर है 12 होने चाहिए। 13 नंबर है, कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है
उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य है? ऑप्शन है 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष। तो आंसर होगा इसका 1 वर्ष। 14 नंबर है, कौन मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद को अपदस्थ नहीं कर सकता? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य की विधानसभा या संसद। तो इसमें आंसर है संसद। 15 नंबर है, हालिया समय में हमारी संसदीय व्यवस्था में कौन सी विकृति सबसे बड़ी है? ऑप्शन है राष्ट्रपति की सक्रिय भूमिका, प्रधानमंत्री की कमजोर स्थिति, लोकसभा का किसी समय भंग हो जाना, कैबिनेट के ऊपर समन्वय समिति का वर्चस्व। तो इसका आंसर होगा कैबिनेट के ऊपर समन्वय समिति का वर्चस्व। 16 नंबर है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ऑप्शन है 32, 352, 365, 356। तो आंसर है 356 या 356। 17 नंबर है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ऑप्शन है 12, 11, 7, 5। तो इसका आंसर होगा 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यपालिका का भारत में वर्णन किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है अध्यक्षीय प्रणाली की कार्यपालिका, संसदीय प्रणाली की कार्यपालिका, अर्ध अध्याक्षात्मक प्रणाली की कार्यपालिका, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा संसदीय प्रणाली की कार्यपालिका। 19 नंबर है, राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यों के उच्च न्यायालय। तो इसका आंसर है राज्यों में कौन नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री का? राज्यपाल। 20 नंबर है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्योंकि ऑप्शन है राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री राज्य एवं शासन का अध्यक्ष है, वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद के पास है जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, या केंद्रीय मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या निश्चित की गई है। तो इसका आंसर है वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद के पास है जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। 21 नंबर है, प्रधानमंत्री को हटाने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन है महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, विशेष बहुमत से संसद में प्रस्ताव पास किया जा सकता है, साधारण बहुमत से संसद में अधिवेशन का प्रस्ताव पास किया जा सकता है, इस विषय पर लोक निर्णय कराया जा सकता है। तो इसका आंसर है साधारण बहुमत से संसद में अविश्वास का प्रस्ताव पास किया जा सकता है। 22 नंबर है, यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो ऑप्शन है राष्ट्रपति देशव्यापी संकट काल घोषित कर सकते हैं, राष्ट्रपति देश में वित्तीय संकट काल की घोषणा कर सकते हैं, राष्ट्रपति उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकते हैं, राष्ट्रपति वहां तुरंत सैनिक शासन लागू कर सकते हैं। तो आंसर होगा इसका राष्ट्रपति उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकते हैं। 23 नंबर है, यदि कोई गैर धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति को भेजा जाता है तो ऑप्शन है वह उसे स्वीकार नहीं कर सकते, अनिश्चित काल तक अपने विचाराधीन रख सकते हैं, संसद को पुनर्विचार हेतु वापस नहीं कर सकते हैं, उसे सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने हेतु प्रेषित कर सकते हैं। तो आंसर होगा अनिश्चित काल तक अपने विचाराधीन रख सकते हैं। 24 नंबर है, मुख्यमंत्री किसे अपना त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो आंसर होगा मुख्यमंत्री किसको देते हैं? राज्यपाल को। तो आंसर होगा राज्यपाल। 25 नंबर है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति ऑप्शन है लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है, लोकसभा में बहुमत अर्जित करने वाले गठबंधन दलों के सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है, राज्यसभा के सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है, गठबंधन अथवा उस दल के नेता को चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति
गठबंधन अथवा उस दल के नेता को चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न इतने ही बतला करके समाप्त करती हूँ। आगे अगले क्लास में होगा। थैंक यू।